ध्यानाची अवस्था म्हणजे खरं अनुभव नाही. मला तर असं वाटलं होतं की पुण्यासारख्या ठिकाणी पुस्तक टाकलं जाते की त्यांनी असं शीर्षक दिलं कोणाकडे साधन घ्यायचा ध्यानातील अपूर्व अनुभव. तर ध्यान म्हणजे अनुभव नाहीच. ध्यान लागतं तिथे अनुभव संपतात ना. मनाची एकाग्रता म्हणजे ध्यान. म्हणजे बरेच लोक तक्रार विचारतील म्हणजे असं कसं तसं काही कोणी विचारलं नाही. पण आपण ज्या शरीराला असतो आता आपण ज्या सांगितले प्रसंग देऊ शकतात तसं काही करतच नाही. यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम आसन धारणा ध्यान समाधी असं त्यांचे आहे. आता आपल्याला जेवढा वेळ नाही आपण ते काही करत नाही. पण आपण ध्यानाला बसते म्हणजे एकदम पाचव्या पाहिजेवर आपण पाठ ठेवला. पण तरी सुद्धा जी धारणा आपण करतो म्हणजे पहिल्यांदा ध्यानाला म्हटलं आपण ध्यानाला आपण बसत नाही. आपण धारणा आधी करतो की मनाची आपली अशी धारणा होते की ध्यान करायचं ध्यानाला बसायचंय आपल्या परमेश्वराचं दर्शन करायचं. काय प्रकाश रूपाने असू दे सगुण असू दे निर्गुण असू आपली जी काय आवड असेल त्याप्रमाणे तो मनुष्य तिची धारणा तयार करतो आणि ती धारणा स्थिर झाली म्हणजे मग ध्यान लागायला लागतं. ते ध्यान लागत असताना पूर्ण मनाची एकाग्रता व्हायच्या अगोदर जो संधिकाल सारखा आहे की इथं धारणा झाली पण ध्यान लागलं नाही हा म्हणायला जो काय ते वेगळा अनुभव तसे पुढेपर्यंत सुद्धा येतात की एक विचाराची वृत्ती होती त्याला विचारात उत्तर मिळतं असे अनुभव येतात. पण लोक जे दिसतं म्हणजे काही पुष्कळ असं म्हणतात तर ती अवस्था असते त्यावेळेला. मला जे ध्यानाचा अनुभव आहे त्याच्यातून मला काहीतरी सतत मिळत गेले म्हणजे ज्ञान मिळत गेले तर मिळत गेले. तेव्हा काही लोकांना नुसतं जसं हे दिसतं ते दिसतं काही बघितलेलं असतं काही मनाचे संस्कार असतात काही विचार असतात. हे सगळं जाऊन जे अनुभव येतात ते खरे अनुभव आहेत आणि अनुभूती तर त्याच्याही पुढची की त्याचं सांगता येत नाही काही आपल्याला काही मिळतं पण आपल्या सांगते. हे जे आपण आता हे करतोय यम नियमांचं सुद्धा बरंच लोक घाबरतात की ध्यान मागायला यम नियम करायला पाहिजे ते करत नाही. ज्याला परमोच्च शिखर गाठायचे त्याला सगळं ते करायला पाहिजे. पण एवढा वेळ पण नाही आणि आवश्यकता तर इतकी आहे ध्यानाची आता की इतका मनुष्य बेचैन आहे असुरक्षित आहे आणि कर्कश जीवन झालं आहे. त्यामुळं सगळीच माणसाची मुलं काय मुलांना ॲडमिशन मिळते ॲडमिशन मिळते बाजारात नोकरी मिळते प्रत्येकाला चिंता आहे. आईबापांना नाही मुलांना आहे अशा म्हणजे काही समस्या जर निर्माण झाल्या तुम्ही काही त्याच्यापुढे बोलू शकत नाही. आम्ही पुष्कळ म्हटलं की काय काळजी करू नका पण लोकांच्या पुढे अशा प्रश्न उद्भवले की काळजी वाटणार त्यांना असं स्वाभाविक झालं आहे. ह्याच्यातनं मग काय होतं लोकांना आजकाल कुवतच राहिली नाही. कुठल्या प्रसंगाला सामोरं जायचं होतच राहिली नाही त्यांच्यात म्हणजे मनाची तेवढी शक्तीच नाही दुर्बल झाले मन. मग काय होतं मग काहीतरी त्याच्यामध्ये कृती राग असं काही नाही काही निर्माण होतं झोपत येत नाही अशा तऱ्हेचं काहीतरी हे निर्माण होतं ज्यांना जास्त चिंता आहेत ज्या ते त्यासाठी हे ज्ञानाचं आपण आत्ताच्या ह्या सगळ्या जीवनामध्ये 10-15 मिनिटं तरी म्हणजे ध्यान असा शब्द मी वापरत नाही काही त्यांचे सध्या नाही पण मी म्हणते आपल्यासाठी जगाय 15 मिनिटं दिवसात अगदी स्वतःसाठी तुम्ही विसरून जा की घरी तुम्हाला कोण नाटलं काय घर आहे बाहेर आहे सगळं विसरून जा आणि अगदी एकाग्रतेने तुम्हाला काय संगीत आवडतं आहे का वाचा. पण त्यावेळी दुसरा विचार येऊन देतो असं मन शांत ठेवा त्यावेळी म्हणजे मनाला किंवा तरी असं झोपवलं पाहिजे शांत. झोपेत मन झोपत नाही ते खूप भरकटत असतं पण ध्यानात मन झोपतं आणि म्हणूनच ध्यानामध्ये बुद्धी तीव्र होती मनाला एक आनंद मिळतो स्मृती जागृत होते पुष्कळ मग आत्मबल वाढतं. हे मन जे आहे ते आपल्या झोपेत झोपतं असं वाटतं आपल्याला झोपत नाही पण इथं मात्र ते झोपतं त्याचा खरा आनंद आपल्याला त्यावेळेला मिळतो. उन्हाच्या ह्याच्यामध्ये मी म्हणते की दैनंदिन जीवनामध्ये एक 15 मिनिटं आणि वर्षातनं एक 8 दिवस तुम्ही असे काढा 8-15 दिवस की अगदी कुठल्या नाटकाकडे जाऊ नका एकांत स्थळी कुठलंही जा की जिथं तुम्हाला कुणी ओळखत आणि तिथं राहा. कारण काय हे सगळं विसरून जाण्यासाठी रोजच्या तुमची चिंता आहे कुठं गेलं की मग ते विषय निघतात म्हणजे 8 दिवस तरी अशा ठिकाणी जाऊन राहिलं पाहिजे आपण तिथं आपले रोजचे विषय काही आपल्या डोळ्यापुढे येतो आपल्याला म्हणजे आत्ता इतकं आवश्यकता झाली की मेंदूला सगळ्यांच्या शांती हवी मनाला शांती हवी. इतके रोग इतके ते हे मग ते ब्लड प्रेशर वाढायचं ते सगळंच मग त्यातनं निर्माण होतं. त्यासाठी ध्यानाची गरज निर्माण झाली. ध्यान लावण्यामध्ये एक फायदा की आपल्याला कुठे जावं लागत नाही
काही त्याच्यासाठी पैसा खर्च करावा लागत नाही. तीर्थयात्रा करायची काहीच करायचं नाही. तुम्हाला एकाजागी बसायचं. तुकाराम म्हणजे म्हणते ठाईचं बैसुनी करा एक चित्त आवडी अजून टाळावा. घरात बसून तुम्ही करू शकता. लोकांना काही त्याचा उपद्रव नाही. फक्त एवढंच आहे की आपल्याला आवाज नको असतो झाडाच्या वेळेला, म्हणून पहाटे बसायला. कारण पहाटेशिवाय आधी घरात शांती नाही. टीव्ही म्हणा हे म्हणा कुणी येतं दाराची घंटी वाजायची, प्रत्येकाच्या घरी हे आहेच सगळं. म्हणून पहाटेचीच वेळ ज्ञानासाठी उपयुक्त सांगितली आणि बरेच विचार करून त्यांनी सांगितले की पहाटेची वेळ तर ती चांगली. त्यावेळेला एक 10-15 मिनिट कसा तुमचा कोणावर विश्वास असेल, कुठला गुरु कुठली देवता, त्याच्यात मनामध्ये चिंतन करून आपल्याला बसायला त्याचा खूप फायदा होतो. शारीरिक होतो, मानसिक किंवा अत्यंत आहे अत्यावश्यक झालंय आजकालच्या या जीवनामध्ये. अत्यावश्यक झालंय. सांगायचं मी शुक्रवारी 10-15 मिनिटं मागं बोलायचं. एक तर बोलायला मला एकदम होते आणि दुसरं म्हणजे तसे लोक गावातले येतात इथं कुठे येत पण नाही. हृदयातच आई ध्यान का करायचं हे जर तुम्ही थोडंसं सांगाल तर बरं होईल. आपण काय डोळे उलटून बघत असतो, डोळे मिटूनच बघत असतो. अशी कल्पना करायची की इथं आपला परमेश्वर जे काही नारायण राम जो कोणी असेल तो इथं आहे. मग असं नाही बघायला लागलं ते म्हणजे तुम्हाला समोर बघा आणि त्या तुमच्या हृदयात तुम्ही ध्यान करा. कारण बऱ्याच लोकांना जमत नाही. ते म्हणतात आमचे डोळे वर आहेत खाली कसं व्हायचं, म्हणजे आपण डोळे मिटून बसतो असतो पण अशी कल्पना होती. म्हणजे तुम्ही स्वतःचा हे रूप समोर बघा आणि त्याच्या हृदयात सुरुवात करा तुम्ही, मग आपोआप ते सवय. चित्ताचं स्थान आहे तिथं आनंद किंवा अनुभूती बऱ्याच येतात. ही गोष्ट. आणि दुसरं म्हणजे जेव्हा उत्थान होतं ध्यानामध्ये चांगलं पुढं जातं मनुष्य आध्याच्या आपण प्राणात येतो तेव्हा इथं ध्यान खूप लोक असल्यामुळे सांगतात ती जागाच आहे पण डोकं दुखतं मी कोणाला सांगत नाही. कारण आपली तेवढी काही शुद्धता नाही खाण्याची की दूध काढून राहते कोणाच्या हातच खात नाही असं काही रस्त्याचं मला चालत नाही. आणि मग काय होतं मग त्रास होतो डोकं दुखतं म्हणून मी कोणाला इथं ध्यान लावायला सांगत छान पडतो सगळ्या नाड्यांना. मी सगळीकडं सांगितले तुम्ही बघितलं असेल वाचते की आणण्याच्या कन्या किंवा नाशिकाकडे दृष्टीच्या दोन्हीला डोकं दुखतं. बहुतेक लोकांचे अनुभव आहे. त्याचा माझा पण आहे. माझा उन्हाळ्यात तरी गेलेल्या बँकवरला त्याचा जितकं कापायचं डोकं मग त्रास व्हायचा म्हणून हृदया सांगते. आणि हृदय चित्ताचं स्थान आहे. आनंदाची चित्तांपती हृदयाचंच येते म्हणजे जी एरवी सुद्धा आपण काय बघतो व्यवहारात आनंद जरा म्हणजे आपल्याला जी ही संवेदना आपली चित्तामध्ये आहे ना त्याची म्हणून आपल्या हृदयाच्या पुढे ध्यान लावायला ठेवायचं. कुठल्याही दृष्टिकोनातून हृदयाचं स्वामीजी वर्णन केलं. वायू वर चढतो प्राणवायूचा म्हणजे प्रवास सुरू होतो असं तिथं लिहिलेलं आहे तुम्ही पुस्तकात. प्राणवायूचा प्रवास इथून म्हणजे मणक्याकडून उजव दिशेला होत असतो तर ते आपल्याला जाणवत नाही का? जाणवतं. पाठी धक्के बसतात आपल्याला हो धक्के बसतात अगदी हलके हलके धक्के बसतात जाणवतं. म्हणजे आणि काही नाही. आता मला तर सगळं शरीर दिसत होता पण सगळ्यांनी दिसत धक्के बसतात एवढं कळतं. आणि ते धक्के सुखद असतात मी नको वाटत नाही. असे कधी याच्याला फुंकर मारावे हलके आला कामला म्हणजे कसं असं झाले एवढे धक्के बसतात. मग ती उद्भगती झाली प्राणाची केली प्राणवायूवर चढायला आणि प्राणावर कंट्रोल याच्या मनात कंट्रोल येतो मत भटकतं. आणि प्राणवायू मनाची शक्ती तुझी प्राणाची शक्ती त्याशिवाय मनात तशी काही शक्ती प्राणवायूच्या शक्तीशिवाय मनात तशी शक्ती नाही. प्राणवायू म्हणजे कुंभक झाला तर मनात विचार येते. खाण्यापिण्याच्यावर कंट्रोल पाहिजे. ओंकाराची नुसती उपासना करायची जप करायचा. खरं ओंकार म्हणजे आता सगळ्यांना सांगतात ओंकारा संन्यासाचाच मंत्र आहे. खरं म्हणजे विरक्तीचा जास्त त्याच्यात भाग आहे. आणखी गृहस्थाश्रमाला ते बाधक होते तसंही म्हणतो. आणि ओंकार तुम्ही साधारण करायला लागला किंवा अर्धा तास ओंकारचा जप करायचा अंक करायचं तर त्यामध्ये महाराजची शुद्धी पाहिजे याचा उपयोग होत नाही किंवा त्रास होतो. प्रारब्ध संचित आणि प्रयत्नवान याविषयी थोडी माहिती पाहिजे.
प्रारब्ध नसताना आपण जन्म घेतला, प्रारब्ध बरोबर घेऊन आलोय आपण. क्रियमान कर्म आपण आत्ता करतोय, संचित आपलं शिल्लक आहे. पण संचित शिल्लक असलं तर संचिताच्या माध्यमातून आपल्याला काही चांगल्या वाईट गोष्टीचा आत्ता पण उपयोग होतो, होत नाही असं नाही. पण सगळे संचित आता आपण संपत नाही, त्यालाच संचित म्हणतात. म्हणजे तो साठा आहे. जेव्हा कर्म आता संपलं, आम्हाला मृत्यू आला, आमच्या याच्यावरचं भूतलावरचं अन्नपाणी संपलं, संबंध संपला, आम्हाला मृत्यू आला, पण संचित शिल्लक राहिलं. आमचं कर्म संपलं, मृत्यू आल्यामुळे संपलं. पण जे आम्ही कर्म पेरलं इथं, जे आम्ही केलं ते आमच्या बरोबर मरणोत्तर जीवनामध्ये बरोबर येणार. आणि हा विषय तसा म्हटलं तर सोपा आहे, म्हटलं तर फार मोठा आहे. की मी एका संतानं म्हटलं की धनंजय प्राण हा मालक आहे. ते म्हणले मालक काय म्हणतेस त्याला, त्याच्याहूनही मोठे प्राण आहेत वर. कारण प्राण बरेच आहेत जे आपले निमिज असतात, त्याच्यापेक्षा उपप्राण, महाप्राण, हंस प्राण, बरेच प्राणाची नावं वेगळी आहेत. धनंजय प्राण हा जेव्हा माणूस गेल्यानंतर आपल्याकडं ताबडतोब त्याला जायत नाही, गेले डॉक्टरने आउट केलं सगळं झालं तरी सुद्धा, कारण धनंजय प्राण खूप वेळ आपल्या शरीरात असतो. आणि जे काही आता आमच्या अभ्यासावरून आम्ही सांगतो, कुठं काही ग्रंथात वाचून सांगत नाही, मी कधीच सांगत नाही. तर धनंजय प्राण हा बराच वेळ राहतो. ज्यांनी असं काही उदाहरण आपल्याकडे आहेत की अमक्याला उठवलं, तमक्याला उठवलं वगैरे, मेलेलं उठवलं, जिवंत केलं. धनंजय प्राण असंच तर शक्य आहे. धनंजय प्राण गेल्यानंतर अवघड आहे, कुठल्या संतांना सुद्धा अवघड आहे. पण धनंजय प्राण कोणाकोणाचा खूप वेळ टिकतो. आणि असा टिकल्यानंतर त्यांनी उठवलेली जे काय उदाहरणं आहेत तोपर्यंत असू शकतात. तोपर्यंत अंग गरम असतं, लोकांचा जीव गरम, अंग अजून गरम आहे, राहतं गरम. हा धनंजय प्राण सगळे आपल्या प्रारब्ध कर्माचा जो काही आयुष्यभर केलेला आहे ते सगळे गठड बांधून द्यायचं काम त्याच आहे. मालक एवढ्यासाठी म्हटलं मी की भाड्याच्या जागा सोडली, सामान भरलं तर तो एकदा मालक घरातनं फिरून येतो, काय राहिलं नाही ना बघतो. आणि कुठं सुद्धा सोडा राहिला असता, काय राहिलं असतं तर येऊन त्या ह्याच्यात टाकतो. त्याप्रमाणे धनंजय प्राण आमच्यात सगळं गोळा करतो. काय वासना असतील, काय शिल्लक राहिलं असेल ते सगळं तो गोळा करून घेऊन पुढच्या जन्मासाठी हे करतो. ते प्रारब्ध आपलं, तसं आपण जे घेऊन आलोय ते आपलं प्रारब्ध आहे. आता सकाळी आपलं बोलणं सांगतं की प्रारब्धावर विश्वास ठेवायचा का नाही. प्रारब्ध पूर्ण कळलं तर मग विश्वास ठेवावा, काय हरकत नाही. पण प्रारब्ध पूर्णतः मराठी में हिंदी तो ध्यान रखो, हिंदी में बता दी. तो प्रारब्ध में ऐसा है कि प्रारब्ध पूरी तरह हम जान नहीं सकते हैं, शायद कोई संत जानता है तो हम विश्वास रख सकते हैं. नहीं तो आता आपका अनुभव है कि जो बताया वो हो गया, से बहुत कम लोगों को होता है. कोई ज्ञानी होगा बताया, ऐसे आपको अनुभव भी आया, और ऐसा अनुभव भी आया होगा कुछ कार्य आप करना चाहे हुआ भी नहीं, वो भी हो सकता है. तो प्रारब्ध पूर्णतः हमें प्रारब्ध का ज्ञान हमें नहीं है. हम कहते हैं हमारे प्रारब्ध में ऐसा दुख है, हमारा नसीब ऐसा है, ये है, ऐसे बोलते हैं. तो इसलिए कभी निराश भी होते लोग, अगर हतोत्साह होते, बहुत प्रयत्न करते, कुछ प्राप्त नहीं होता तो दुख भी लगता है उनको, उनके हमारे नसीब में नहीं, हमारे प्रारब्ध में नहीं है, इसीलिए क्या है. तो संतों का ये कहना है कि प्रारब्ध हाँ ठीक है, प्रारब्ध से आपको जन्म मिला है, किसी जाति में मिला है, किसी घर में मिला है, राजा के घर में या भिखारी के घर में, ये तो ठीक है. लेकिन प्रयत्न क्रियमन वो तो हमारे हाथ में है ना. हम अगर जानते कि ये चीज अच्छी है, हमें काम किए तो हम खरीदते हैं, हमारे पास रखते हैं, इसका उपयोग करते हैं. ये हमारी बुद्धि से क्या नहीं, ये प्रारब्ध नहीं काम किए, प्रारब्ध में है ऐसे करके हम बैठे तो रेडियो हमारे घर नहीं आता. ये हमारे प्रयत्न है, हमारा ज्ञान है कि ऐसे होने से हमें फायदा होता है, और ज्ञान के माध्यम से हमने ये अपने पास रखा है. तो अच्छी चीज है, इसको हमने ग्रहण किया है, और उसके साथ ही हमें बुरी चीज को त्यागना भी तो चाहिए. जो बुरी चीज हमें लगता है कि ये बुरा चीज है तो हमने त्याग देना चाहिए. और इसको निचोड़ करने के लिए कम होता है, नहीं तो प्रारब्ध के बहाव में तो सारी दुनिया जा ही रही है, कोई कैसा बर्ता कर कुछ. जब हम थोड़ा सा संत के संग में आते हैं, हमारा संचित उदय होता है, तो हम थोड़ा सा कोई भगवान के
पढ़ते हैं, कई संत के समागम में आते हैं, तब हमें ये निचोड़ करने की एक आदत सी लग जाती है कि ये बुरी चीज है, करनी नहीं चाहिए। अनायास सब लोगों में ये निचोड़ नहीं होता कि क्या करना है, कौन सोचता है। जैसे भी आया खाया, सामने आया तो खा लिया, जैसे भी रह लिया, स्नान किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, नहीं किया तो दुख नहीं लगता, करने के बाद खुशी नहीं रहती, कोई बात ही नहीं है, वो चल रहे ऐसे भाव में, प्रवाह पतित जिसको बोलते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं अपने सुख के लिए, तो सब सोचता है, इंसान नहीं जानवर भी सोचता है कि मुझे अभी गर्मी लग रही है तो छाया में जाके कुत्ते भी बैठते हैं। अपना जीव का संरक्षण, सुख, प्रजोत्पादन, ये सबको मालूम है, अपना पेट भरना, अपनी सुरक्षा, ये सब समझ। लेकिन जो मनुष्य है उसको विशेष बुद्धि है, वो निचोड़ करता है कौन सी चीज अच्छी है, कोई नहीं है, और उसके अनुसार हम प्रारब्ध को जला सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म का उदय होता है हमारा, तो हमारा प्रारब्ध जो उगे हैं वो जल जाता है। नहीं जलता हो तो हम क्यों ऐसे करें? फिर जो प्रयत्न करते हैं, करने की जरूरत नहीं, तो अतः जो अच्छी चीज है, अच्छी चीज है तो अच्छी चीज से बुरी चीज तो खत्म हो जाती है। तो हमारा जो प्रारब्ध बुरा भी हो, हम पुण्य कर्म करने के बाद वो समाप्त हो जाता है। इसलिए वो करना है। तो मैं एक उदाहरण दिया था कि हर एक इंसान कितना भी अपने को अच्छा क्यों न समझे या बुरा क्यों न समझे, उसके पास एक उसके कर्म की गठर लेके, उसकी इसके इतनी बड़ी है, उससे बड़ी है किसी की, अच्छी या बुरी। कई लोग बिल्कुल बुरी तरह व्यवहार करते हैं, आज वो राजा के तरह रहते हैं, तो हमारे साधक के लिए इतना दुख होता है, माता जी हम इतने पुण्य कर्म करते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना नाम लेते हैं, फिर हमें खाने को तक नहीं मिलता, वो तो राजा बन के बैठे हैं। वो लेके आया साथ में, आप लेके नहीं आए, वो लेके आए। ऐसे कबीर ने कहे बोए पेड़ बबुल का बेर कहाँ से खाए। लेकिन ये कर्म हमें दिखता नहीं अपना प्रारब्ध, इसलिए हम दुखी होते कि आज हम कर रहे हैं, आज हमने ये हाल साफ किया है। हम कहते हाल साफ करने के बाद गंदगी क्यों आती, लेकिन ये हम लेके आए हैं जो हमें भोगना पड़ता है। वो टालने के लिए सारा पुण्य कर्म हम करते हैं, दान देते हैं, सेवा करते हैं या नाम लेते हैं, जो भी कुछ जिसको जिसको जो जो रुचि लगती है उतना करते हैं। और उतना करने के बाद हमारे योग में एक विशेषता इसलिए है, योग क्यों श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ बताया गया है। ढेर सारा अपना पढ़ने के बाद आपके हाथ में 2 रुपये आते हैं, और योग में थोड़ा अभ्यास करने के बाद आपके रुपये 100 रुपये आपके हाथ में आते हैं। इतना फर्क है, क्योंकि बाकी सबको अपने छोड़ दिया ना, विचारों को त्यागने की कोशिश करिए। अपने हर एक चीज आप अच्छी और बुरी समझ के त्यागना और स्वीकार करना पहले बाहर करते हैं, और बड़े योग में जब बैठते हैं आप, तो प्राण वायु को या सारी इच्छा को आप दूर फेंक देते हैं और प्राण का उत्थान करने के पीछे लग जाते हैं। उससे क्या होता है, वो जो हमारा अग्नि तत्व है वो प्रज्वलित होता है। वो प्रज्वलित रोज आप प्रज्वलित करने के बाद वो भड़क उठता है। उस भड़क उठने के बाद हमारी जो जो बुरी चीज है अंदर जल जाती है। ये बहुत बड़ा शास्त्र है, और शास्त्र के इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा है कई लोगों का, जब ये जलता है अंदर, मतलब ये रोशनी नहीं कहते क्या, ज्वाला दिखाई देती है, जली हुई अग्नि दिखाई देती है, जल रहा है सारा अंदर। तो शास्त्रों में ऐसा है कि एक पेड़ होता है हमारा कर्मों का, उसके ऊपर कितने कौवे बैठे हुए हैं, सारे जल के भस्म होते, मर जाते हैं, इतने जलते हैं, तड़प के मर जाते हैं। ये हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। ये योग में विशेषता है। इसी जन्म में मनुष्य अपने कर्म को दग्ध कर सकता है और पूर्ण योगी बन सकता है, तभी उसका योग सिद्ध होता है। जब तक कर्म नष्ट नहीं, अच्छा वो कर्म खत्म किया उसने, कर्म खत्म हो गया उसका, अभी क्या कर्म रहा उसका, हम कहते नहीं संतों में क्या भोगना, वो क्यों बेचारे बीमार है, उनका तो वो खत्म हो गया है, हम कहते। और ऐसे बड़े बड़े संत कभी गर्त में जाते दिखाई देते हैं। कई साल पहले हमके बहुत अच्छी उनकी वृत्ति देखी, बहुत अच्छे लगे हमें, उनका अभ्यास अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, त्याग है। ऐसे संतों को हम 10 साल में सुनते हैं कि वो ऐसे उन्होंने किया, और आगे वो उनका जो संचित होता है रखा हुआ,
वो फिर उदित होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। वो उनको जब शुरू होता है तो बीमार भी पड़ते हैं, या कभी ऐसी बातें होती है कि पैसे के पीछे पड़ते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे पड़ते हैं, या किसी में अटक जाते हैं। क्योंकि संचित भी अच्छा बुरा होता है, संचित कोई ऐसे निचोड़ के अच्छा ही होता है, सो बात नहीं। तो तुकाराम जी ने कहा है, पूर्व सुकृताचे हिस्सा आहे ते म्हणून विठ्ठल यावं, पूर्व सुकृताची जोडी म्हणून ती विठ्ठल यावं, चित दिले अवचित आणून या। त्याची सुरुवात काय रे? काय तुझे उपकार पांडुरंगा, नाही ओळखल्या ना ऐकेले नाही, न मागता पायी दान दिलेले, घडी आल्या दोषांचे न आणसी मनी, असं आहे ते त्याच्यात आहे। तर संचित जे आहे ते माझं तू जपून ठेवलं, कारण मला काही कळत नहीं ना, मुझे तो पता नहीं कि संचित को कहाँ रखना है, थोड़ी गठरी बांध के तो रखनी नहीं, वो भगवान ने किया है काम, और मुझे इस टाइम में ला के दिया है, जो संतों का दर्शन भी हुआ है, मुझे पांडुरंग का दर्शन हुआ है, और मैंने कुछ भी नहीं मांगते हुए तुमने सारा मेरा भर दिया। क्यों मांगना, क्यों क्या मांगेंगे आप? आपको अकल कितनी है मांगने की? मांगने की अपनी जो इच्छा आपको, आप जरूरत है। मेरे पास लोग आते हैं, कभी वो भगवान को नहीं मांगते हैं, बहुत कम लोग भगवान को मानते हैं। माता जी वो नहीं होता है, क्या करें, और एक चिट्ठी आई मेरे पास कि मेरे पति को तनख्वाह कम है, मुझे अगर नौकरी लगे तो अच्छा होगा, नहीं तो हमें जरा तंगी है घर में, तो आप कृपा करें नौकरी लगे, तो नौकरी लगने के बाद मैं भगवान का नाम ले लूँ और आपको किताब में पढ़ाए ध्यान करूँ। वो तो ऐसा है कि अगर उनका ध्यान करने का हो गया तो मेरे ऊपर कोई उपकार हो रहा है उनका, ऐसे उनको ऐसा ही लिखने का। तो मतलब क्या मांगा उन्होंने मेरे पास आके? मांगा क्या? तो मांगा अपनी धन दौलत, मतलब पेट भरने का ये मांग लिया, क्योंकि उनको आज क्या आवश्यकता है? उनको भगवान की आवश्यकता नहीं है, अभी आवश्यकता है उनको पैसे की, और ये हमेशा रहती है। और हमेशा इंसान कितना भी बड़ा होके तो एक चोर के रास्ते से हमारा ये विचार हमारे अंदर घुस जाता है, ध्यान के बैठने के बाद पता ही नहीं चलता। हमें कभी आवश्यकता होती किस चीज की, उसको ऊपर टाल दी है, और ध्यान के समय वो बिल्कुल चोर के दरवाजे से आके हमारे अंतःकरण में जाके पीड़ा करता है। इसलिए सतर्क रहना पड़ता है। स्वामी जी ने बोला ध्यान लगाते तो ऐसे नहीं कि निर्भर छोड़ दिया भगवान को, पर नहीं, आप सतर्क रहिए कि कहाँ हमारा ध्यान लगा, मैं कहाँ जा रहे हूँ, मैं कहीं भाग तो नहीं जा रहा हूँ बाहर विचारों से। ये आप देख के ध्यान लगाइए, ऐसे ना ध्यान लगाइए कि हम बैठे ठीक है, वो तो कैसे करते हम बैठे ध्यान। अरे बैठ के क्या कर रहे हैं अंदर, वो तो सोचो। बैठे हमें भी दिख रहे हैं बाहर से, कई तंद्रा में जाते हैं, कई विचारों में गुल हो जाते हैं, ऐसे भूल जाते हो कि हम कहा, हमारा तत्व का है, हमें किस रास्ते से जाना है, किसको पाना है। भगवान को पाते पाते हजारों दरवाजे है, वो कई दरवाजे से बाहर निकल जाता है मन। इसलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है, और श्री गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। गुरु कृपा की आवश्यकता संचित के साथ होती है, प्रारब्ध के ऊपर संचित श्रेष्ठ है। और तब जो जन्मान जन्म का मैं करते करते कविता में ऐसे ही लिखा है, 7 जन्मों का वृक्ष, वृक्षाला फळ चांगलं आलेलं आहे आता माझ्या, असं मी त्याच्यात एक ते इतकं संचित मी नाही साठवू शकले, मला ते ज्ञान नाही कशा तऱ्हेने ते साठवायचं, ते कुणीतरी साठवले मला आणून दिले तुकारामाच्या याच्याप्रमाणे। म्हणून मी केदारनंदन म्हणतो की सगळं भाग्य माझं आज पाहायला आलं, मला माझं सर्टिफिकेट मिळालं, मी आज धन्य धन्य झाले। तर ते हसत होते, ऐकत होते, हसत होते, आणि मागणं म्हणाले की हाँ गुरुकृपा है। मतलब स्वामी जी गुरुकृपा है ना, वो तो मुझे ऐसी है न दिखने वाली चीज है, और गुरुकृपा ने जो अपना कुछ रूप यहाँ प्रगट रूप में स्थूल रूप में दिखता है, वो गुरु भी स्थूल कृपा है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ चुप बैठे पे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम संचित हमारा श्रेष्ठ हो जाता है, प्रारब्ध दग्ध हो जाता है, इसीलिए पालक रूप में निर्भर रहना ही पड़ता है, क्योंकि हम लेके उसके साथ हमारा जन्म किया, हम चाहे कि इस गांव में रह के हम धंधा करेंगे, कुछ नहीं जाएंगे, हमारी खेती बाड़ी है,
उसका जहाँ पेट भरना है वही वो चला जाएगा, आगे द्वारा नहीं रह सकता। उसके जो नियमित है प्रकृति ने वो तो करेगी, वो तो छोड़ेगी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उसके भाव में हम जाना है। हम हमेशा सतर्क रखे भगवान के पीछे हम पढ़ते तो हम सारा प्रारब्ध दग्ध हो जाते हैं और पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है। इसी जन्म होता है, अगले जन्म नहीं देना पड़ता। अगले जन्म तक तो इंतजार क्यों करें हम। मुक्ति जो है, मरणोत्तर मुक्ति जिसको मिलती है मुझे पता नहीं, मैं समझती हूँ बहुत कठिन चीज है और मेरी मांग भी कुछ नहीं है। लेकिन जो भी लोग चाहते हैं कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति, आप यहाँ मुक्त होइए। आपको हजारों दुख है घर में, लेकिन आप उसमें घुसेट कर नहीं रही हो, मुक्त रहिए। आप भोग रहे, आपका शरीर भोग रहा है, या कोई आपत्ति है या सुख है, उससे आप मुक्त यहाँ हो जाइए। मरने तक इंतजार न करिए। ऐसे विदेह मुक्ति आपको प्राप्त हो, देह में होते हुए आप मुक्त होना चाहिए। मरने के बाद क्या होता है वो देखने के कौन बोलने आया कि अब मुक्ति बहुत सुख थी या मुक्ति नहीं। कोई आके हमें बताया नहीं। या स्वर्ग भी किसने देखा हुआ है, नीचे आके बताया स्वर्ग में बहुत बहुत सुख है, ऐसा भी कोई किसी का अनुभव नहीं। लेकिन हम अभी चाहते हैं, भगवान को ये कहते हम यहाँ बैठे हमें मुक्ति दे दो। आप यहाँ लोग आए, घर से मुक्त है, घर से विचार से मुक्त है, घर की चिंता से मुक्त है, घर के लोगों से मुक्त है। ऐसे मुक्त घर में रहते हुए आपको रहने की आदत लगनी चाहिए, ये सीखना चाहिए। तो हर टाइम आप मुक्त है, किसी बंधन में नहीं। रामदास जी ने कहा है अगर बंधन नहीं हो, ऐसे स्थिति होती है या मन मानो तो आप मुक्त है। मानना चाहिए आप मुक्त है तो मुक्त है। अगर आप कैदी समझते हैं तो कैदी है, ये मन का खेल है। ऐसे प्रारब्ध जितना जितना जिसको दिया है। कोई मुझे कहते लड़का मांगता है कोई, तो हम कहते मुझे नहीं बताना, मैं नहीं कह सकती। या अभी ऐसा मेरे जलगांव से भाग के कि मेरा इधर ये हो गया, तबदला मात्र ये कैंसिल करवा लो। क्या आप जलगांव से इधर बताने आई मुझे? हाँ माता जी क्या करे, वो दोनों टाइम खर्चा होता है, 2 जगह 2 घर बनाने पड़ते हैं, और ये है वो है, सारा सुख उनका चला जाता है। मैंने कहा आप जब नौकरी पकड़ी तो आपको मालूम नहीं था कि तबदला होने वाला है? नहीं मालूम तो था, लेकिन इतने साल हम किसी के मिल के ये पहचान से हम एक जगह रहे तो आप बड़े विपत्ति में पड़ गए। मैं कह लाओ कोई कहा तो साइन करके देती कि इनकी बात भी चांसेस। नहीं माता जी वैसे आशीर्वाद दीजिए। मैं कहा मैं नहीं आपको आशीर्वाद दीजिए। तो उनको जरा बहुत ही बुरा लगा, मतलब बहुत नाराज हो गए। बोले तो नहीं मेरे से, दूसरे दिन तक बात नहीं की उन्होंने, बाहर जाके बैठ गए और बहुत शक्ल उतर गई थी उनकी, किस तरह रात काटी उन्होंने, और उनको शायद गुस्सा भी आ गया होगा। लेकिन मैं जानती हूँ आप अगर नहीं गए तो आपको ऊपर क्या बीतने वाला है, दफ्तर में या किसी जगह। मैं ये भी नहीं आपको बता सकती। तो मैं अगर आपका भला चाहती हूँ तो आपको ऐसे में कभी ये नहीं डाल दूंगी कि हाँ आपको लड़का हुआ, आपको प्रमोशन होगा, आपको ये होगा। क्योंकि 2 कर्तव्य मेरे पास खड़े, एक गुरु का और एक माँ का। तो मैं आपको ऐसे चीज कभी नहीं दूंगी मांगने पर कि जो आपके फायदे की नहीं है। आप भले मुझे 10,000 लोग ला के देंगे और कहेंगे 10,000 का फायदा माता जी हमें दे दी, स्टूल कोई गाड़ी बीड़ी मिलेगी, माता जी को इतना पैसा दिया है तो गाड़ी दे लेने का आशीर्वाद तो माता जी के मैंने का नहीं दी। आप स्टूल चीज मुझे कुछ नहीं दिए, फूल भी ना दीजिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं भी आपको स्थूल चीज कुछ नहीं दूंगी, चाहे तो हमारे पास आए, चाहे आपकी मर्जी हो तो ना आए। लेकिन आपकी नौकरी लगेगी, इसी जगह लगेगी, आपको ये फायदा होगा, मैं तो कभी नहीं कह सकती, ना कहूंगी। क्योंकि मैं आपका अगर श्रेय देखती हो तो श्रेय देखूंगी, मुझे बीच वाला कोई देखना नहीं। हाँ कोई का लड़का अगर बुखार में तड़प रहा है या ऐसी कोई आपत्ति में है, शरीर में पीड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी भगवान को प्रार्थना करो, आपके लिए मैं भी करती हूँ, थोड़ा वो बुखार उसको हल्का हो। वो स्वामी जी आए थे बीच में, उनको बोला मैंने आपके पास अगर ऐसा व्यक्ति आए तो आप क्या करेंगे स्वामी जी? अब तो तांत्रिक है। मैंने कहा मुझे पता है तांत्रिक में ऐसा है, मैंने भी पढ़ा है, मुझे मालूम भी है, कुछ आंखों से देखा भी है।
तो आप कहेंगे अच्छा आपको कल इंटरव्यू है और आप बीमार हैं, आप ठीक हो जाएंगे, जाओ, और इसका बुखार आप दूसरे के शरीर में डाल सकते हैं। इतना तंत्र में है, तंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। तो मैंने कहा इसमें तो डालेंगे आप, प्रकृति के सामने क्या जवाब देंगे आप? वो आप क्या हाल करेगी आगे? इसके विरुद्ध जो आप चल रहे हैं वो आपको क्या करेगी पता है कुछ आपको? तो बहुत पछताए बाद में, लेकिन खैर उनको आदमिक परिस मिला है और सोना करने की आदत पड़ी है, वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा मैं आप माँ करके पुकारा है, अपने मेरे उत्तर कविता बना के दे दी और मुझे कुछ समर्पित किया आपने, तब मेरा माँ का फर्ज मैंने किया। शायद आपको सुनना हो तो सुनिए, छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मुझे कान में आ गया कि आप वही तंत्र विद्या कर रहे हैं तो मैं फिर मिरज में आपको नहीं बुलाऊंगी। अगर छोड़ दिया तो शायद मैं फिर आपको लेटर लिखूंगी कि आप आइए मेरे से, और मेरा इसमें भला बुरा कुछ नहीं है। तो ये जो प्रारब्ध के अनुसार एक व्यक्ति है वो ज्ञान भी होने के बाद भी ऐसे मजबूरी में इस काम को करता है, प्रतिष्ठा और पैसा के लिए। ये भी तो प्रारब्ध ही नहीं तो क्या है? प्रारब्ध किस तरह खिंच जाता है इनसे। ये नहीं कि उनको मालूम नहीं है, वो योग को जानता है, ये नहीं कि ज्ञान नहीं उनके पास, उन्होंने तुरंत मुझे जान लिया और समझ गए यहाँ कोई तांत्रिक काम कुछ खास कर नहीं पाते हैं, काम किसी हमें कब्जे में नहीं कर सके, किसी को बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उनको यश नहीं आया, तो जान गए उन्हें। इसका मतलब उनको पता था कि यहाँ कौन सी शक्ति काम कर रही, वो जान गया उन्होंने। और इतना होते हुए भी उन्होंने इस काम को छोड़ने के लिए मन नहीं था उनका। अभी तो बोलते हैं मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये भी एक प्रारब्ध के खेल है, तो खिंच जाता है आपको। और ये काम गुरु करते, यह गुरु है कि जब आप बुरे की तरफ खिंच जाते हैं तब गुरु आपको बचा लेता है, चाहे वो पास हो चाहे दूर, और उसका कर्तव्य है, उसने बचाना ही चाहिए। और वही श्रेष्ठ गुरु है जो आपको किस हालत में बुराई से बचा सकता है, चाहे आप किसी जगह हो, चाहे उसको पुकारो ना पुकारो, उसका फर्ज है, उसका आपको गर्त में से बचाना चाहिए। इसे दीक्षा देते समय कई दफा थोड़ा सोचना पड़ता है, और मेरा कुछ विचार भी ऐसा था कि अगर ऐसा हो तो हमें आगे किसी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, हम कम पढ़ते हैं, क्यों विचार ऐसे शिष्य बनाए। तो मुझे फिर भी कई संतों ने अपनी कसम खा के बताया कि नहीं, एक फल सड़ गया तो सारा क्या वृक्ष काटना चाहती है, अब नहीं, ऐसे नहीं करना। आज आपके जैसे मतलब संतों की जरूरत है, आप ऐसा संकल्प न करिए। अगर आपके संकल्प किया और दीक्षा दीगी तो वे फल सड़ जाएंगे, इसलिए आप मन से संकल्प न करिए। ऐसे कहते रहिए तो बात अलग है, आत्मा से संकल्प न करिए। उदाहरण बताती हूँ, लोग हम पिसने को बैठे, एक कर्म कर रहे हैं ना, क्रियमान कर रहे हैं, उससे हम पिसते रहे। पिसने के बाद भी क्या हो गया, गेहूं तो एक अच्छा होशियार औरत है, वो जल्दी जल्दी पीस के खत्म करेगी, लेकिन क्या आटा भी तो इतना होगा हमारे पास पे जमा होगा ना, उसको भी तो दान देना चाहिए। अगर हमने खा लिया तो फिर मुश्किल होगी, वो भी तो आधा तो दान करना चाहिए, नहीं तो फिर वही आफत आ जाएगी। इससे दान का महत्व बताया गया। आप जितना कमाते उसका कुछ हिस्सा, इसलिए सभी ने दान करने के लिए बताया। या संत बताते, दान भी बहुत लोग करते हैं आजकल, हमें दान के ऊपर तो खड़ा हो गया सर, दान ही है ना सारा। लेकिन जिनके मन में, मुझे पता नहीं किसके मन में क्या भाव है, जिनके मन में हमें तपोन के लिए देते, तपोन के लिए देते, तपोन के लिए रखा है, तो भी कुछ हिस्सा कम हो जाता है उसका। दान चीज ऐसे कि कहते एक हाथ से तो दूसरे हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए। देना तो श्रेष्ठ है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी आपके मन में इसकी कोई ऐसी आसक्ति हो तो दान भी फिजूल है। फिर दान ऐसा होना चाहिए कि याद भी नहीं रहना चाहिए। और सेवा भी, किसकी सेवा की तो उसके लिए हम अपेक्षा रखते कि इसकी इतनी सेवा की हमने, तो हमारे लिए उसे किसी काम का नहीं आया, तो फिर सेवा फिजूल हो गई। सेवा का अर्थ ऐसा है कि हमने सांगली में चक्कर लगाते थे, उनको भी ताला मिलता था हमारे घर में, सत्संग के लिए जाती थी मेरे रस्ते में, मेरे पैर में तो दर्द बहुत था तब। तो सब कहते माता जी
स्वामी जी की सेवा कर रही हूँ। मैंने कहा स्वामी जी की तो सेवा होती है, लेकिन मैं अपनी सेवा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फायदा होता है, मुझे खुशी होती है। खाली गुरु के लिए नहीं करती हूँ, मुझे भी खुशी ना होती तो गुरु के लिए कोई कुछ नहीं करता, खुद को खुशी होती है। कहता है हाँ स्वामी जी, माता जी ने बताया इसलिए हम सत्संग करते। अरे माता जी ने बताया, आपको अच्छा लगता है तब करेंगे, आपको दर्द हो रहा है सत्संग के टाइम में तो आप नहीं कर सकते सत्संग, हम अपने लिए करते। आप लोगों से मिलते हैं, आपको बुलाते हैं, मुझे खुशी होती। लोग कहते माता जी आपके आनंद लेके गए, लेकिन हम लेके गए। जिया कहिए तो मुझे पता नहीं है, तो आपको पता है, लेकिन मैं लेके गए। इतने सत्संग के मिले, दिल्ली में मिले, कहीं आए। जो मुझे वो प्रदान करते वो तो मेरे अंदर बैठा हुआ है, मुझे मिलता है ना, आपसे आनंद मिलता है और किसी से मिलता है तो मेरा भी स्वार्थ है, मैं भी निस्वार्थी नहीं हूँ। आप लोग कहते माता जी इतना प्रेम देते, उसमें मुझे भी खुशी है कि आप खुश होकर गए यहाँ से, तो मुझे भी खुशी होती है। कोई रोता हो या हंसते हो गया तो मुझे नहीं अच्छा लगता है ना, तो मेरी भी खुशी मैंने बांट ली है ना अपने में उसकी। तो ये तो ऐसे दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। अगर मुझे कुछ भी नहीं लगता आपके प्रति तो आप आ ही नहीं सकते, आने की इच्छा नहीं होती आपकी। ये तो वास्तविकता है। इस चीज के ऊपर अभ्यास करने चाहिए। हम क्यों जाते हैं, क्या जाते हैं, क्यों वहाँ अच्छा लगता है। हाँ जाते हैं, अच्छा लगता है। मेरे में 2 दिन थे हम, क्यों अच्छा लगा वहाँ, आपके घर में क्यों नहीं लगता आपको, ये तो सोचना चाहिए। यह चीज क्या है विशेष, वो अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जसं आता याच्यामध्ये तुम्ही म्हटलंय क्रिमाण म्हणजे कर्मच एक प्रकारे, गीतेमध्ये त्यांनी म्हटलंय की कर्तव्य कर्म सुटतच नाही, तुम्हाला कर्म करावंच लागतं. आणि मग कर्म केलं तुम्ही की ते जडच आहे. कर्म कुठलंच चैतन्यमय नाहीये, जड आहे. उत्तम कर्म तुम्ही करा पण त्याचं फळ तुम्हाला बघावं लागेल, म्हणजे ते जडच आहे. मी ते असं बसतोय तिथं राहणार, मग ती तुम्हाला कधीतरी उचलावी लागणार. चांगलं वाईट जसं कराल तसं ते तर नाश होत नाही. अध्यात्म रामायणात असं म्हटलंय, त्यांनी लक्ष्मणावर उपदेश करताना कृष्णाने नाही म्हटलं, कृष्णाने कर्म करायलाच पाहिजे असं प्रतिपादन केलंय. त्याच्यात रामाने असं म्हटलं की जेव्हा तो योगी ज्ञानी होतो त्यानं कर्म करायची जरूर नाही, तो कर्मत्याग करू शकतो किंवा करावाच असं लक्ष्मणाने त्यांनी उपदेश केलाय. आता तुम्ही म्हणाल मग तो श्वासच घेतो, आता गीतेप्रमाणे तो श्वास घेतो, तो घेतो टाकतो, ते कर्म तो स्वतः करत नाही, तो स्वयंमेव प्रकृती करते. त्याचा गुणदोष त्याच्याकडे येत नाही. कर्म टाकायचे संकल्पने यज्ञच करायचा आहे, अमकच करायचंय, संध्याच करायची, अमकच करायचं, जे काही कर्म दैनंदिनी तो त्याचा त्याग करतो. म्हणजे त्यानं तो करेल संध्या, 8 दिवस तो अंघोळही नाही करणार, 2 दिवस जेवेलच, महिनाभर उपाशीच राहील. म्हणजे कुठलाही निर्बंध जो होईल त्याला कुठलंही बंधन राहणार नाही, त्याच्या अतिरिक्त होईल, त्याचा कर्माचा त्याग होईल. त्याला संकल्प काहीच नाही राहिला ना, आणून दिलं खाल्लं, नाही तर नाही खाल्लं, असा संकल्प नसताना सहज त्याचे काय होईल ते होईल, त्याचा काही संकल्प नाही. त्याला काय लोक जमायचे नाही, त्याला उपदेश करायचा नाही किंवा त्याला लोक यायचे नाही तसा संकल्प त्याचा काही नाही, काहीच नाही त्याचा संकल्प. मग कर्म सगळं त्यानं त्याचा त्यागच केलेला आहे. मी तो अलिप्तच म्हणते ना, की अलिप्त राहतो कर्मापासून. अलिप्त तर म्हणजे काय, शेवटपर्यंत तो मनुष्य आहे तोपर्यंत डोळ्यांनी बघणार, कानाने ऐकणार, नाकाने श्वास घेणार, तोंडाने ठेवणार, या क्रिया होणारच की नहीं, यात काही बदल होणार नहीं. परवा एक कि मरे हुए आत्मा के साथ मेरा बहुत संबंध आया ना, कहते मरे हुए आत्मा से संबंध नहीं रखना चाहिए. बड़े बड़े संतों ने कहा है मुझे, लेकिन मैं तो संबंध लाने के पीछे नहीं हूँ क्या उनसे कोई काम करवाना है, वो भूत बने, भूत को वश करते, ऐसे काम मुझे करना नहीं है. लेकिन उसमें जो कुछ तर्पण है उनकी आत्मा की, उसके तृप्त करना एक संतों का काम है, उन्हें नहीं करना चाहिए, और कोई कर नहीं सकता. तो अभी किसी को तकलीफ थी, मैं देखती आई कितने 10 साल से किसी बात में उनकी उन्नति नहीं हो रही, तो मैं अनायास ही ऐसे विचार आया, वो सामने बैठे तो मैं नहीं कि मैं कोई आत्मा का ये है. तो कहने का मतलब ये है, किसी का व्यक्ति का कुछ मुझे कहना नहीं. उनको उन्होंने उस आत्मा ने मुझे बताया कि जो श्राप होता है मरते समय जो है 7 पीढ़ियों के आगे चलता है, 7 पीढ़ियों तक तकलीफ देता है. तो मैंने कहा आपका क्या श्राप है, तो उन्होंने बोला कि हमें 5-6 भाई थे और 5-6 भाई में किसी ने एक ने बहुत उन्नति कर लिया, अपने मतलब कमाई की, उसकी बुद्धि चली, वो पान माला बोलते ना,
और वो था मेरा, उसमें बहुत ऐसा आया, लेकिन मेरे बच्चा नहीं था। तो सब भाई कहते थे कि हमें मिले हमें मिले। तो वो जो कभी बीमार हो गए हो कुछ बीमारी में, और उनको ऐसा हुआ कि किसी की सेवा की जरूरत पड़ी, पत्नी थी बच्चा नहीं था, एक भाई ने आके उनकी सेवा की, और सेवा करते करते उनको मन में ये लालच हो गया कि ये मुझे ही मिले, सब भाई बांट लेंगे पीछे, तो ऐसा ना हो मुझे ही मिले। तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के इतना बताया, उस आत्मा ने, आपको आश्चर्य लगेगा, अगर हम पेपर में देखें तो अवाक हो जाएंगे लोग। उन्होंने कहा मेरी पत्नी को बहुत बड़ा मकान था, पिछले कमरे में पत्नी को बंद करके रखा, वहां ने ताला लगाया, और मुझे उस आदमी किसी को उसको बताना नहीं था, तो मुझे हाथ पकड़ के जबरदस्ती, मैं बीमार था, मुझे से ये लिखवाया कि सारी जायदाद मुझे अकेले की मिलनी, मैंने सेवा की है, इसने मुझे सेवा की है, और मैं खुश हो इसी को ही सारी जायदाद में लिख के देता हूँ खुशी से, और उसके साइन ले। और आखिर मैं जब चिल्लाया हाथ छोड़ने के बाद, तो लोग इधर उधर के ये करने लगे, तो उसने मुझे कुछ पिला दिया। नहीं उनको प्यास लगी है करके आप जाइए उनको चाय पिला, और कुछ ऐसे बताया कि मेरी स्मृति गई, मैं जिंदा रहा, मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझे कोई स्मृति नहीं। कभी कभी स्मृति में उमड़ाती थी, मैं पछता था, उसको गालियां देता था, और मेरी पत्नी दुखी हो गई कि तुम्हारे भाई ने ऐसा किया, तो इसने सेवा भी की बहुत, ये तो उठानी बीमारी से ज्यादा, और बड़ी दुखी होकर उसकी मृत्यु हो गई। तो हम दोनों ने ऐसा श्राप दिया है कि इस चीज में फल ना हो कोई, और अगर फल हुआ तो उनको सुख ना हो, इनको कभी आनंद नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा उन्होंने ऐसा घात किया है। तो मैंने कहा फिर ये घराने का हो गया, कुल का, तो सबको दोष होना चाहिए। कहने क्यों सबको दोष क्यों, जिसने सबको हमने श्राप तो दिया सब घराने को, लेकिन जिसने किया उसको ज्यादा श्राप हो गया हमारे आज। तो श्राप की वजह से इनकी उन्नति होती नहीं, हर काम में रुकावट पड़ती है या कुछ भी। तो ये जो होता है, क्या प्रश्न किया था मैं, क्या बोलने लगी पता नहीं, काहीतरी प्रश्न लगी पता नहीं, काहीतरी प्रश्न इच्छा मरण का वो जो बोल रहे हैं ना, तो ऐसी आत्माएं जब है, अगर ये लोग संशोधन करें और ये इच्छा मरण से ये मरा है या नहीं मरा है, हो सकता है लोग आगे उन्नति जो कर रहे हैं विज्ञान की, शायद उनके समझ में आ जाए कि वह इच्छा मरण से नहीं गया है और फलाने ने उसकी आत्मघात कर दिया है, मतलब उसको मार डाला है। हो सकता है, ये तो बात अभी नहीं है आई सामने, शायद हो सकता है कि योग के ऊपर लोग मुड़ रहे हैं, योग के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, तो आगे ये भी रख सकते हैं कि मेरे ऐसा निकल आता है। अगर ये मानते हैं कि अभी कृष्ण जी की गीता मौजूद है, सुनाई देती है, आवाज नष्ट नहीं होता है, ये अगर कह रहे हैं, समझ रहे हैं, तो शायद होगा ऐसा, कोई संशोधन करेंगे तो हो सकता है। तो उसने सारी पूरी हिस्ट्री बताया है मुझे, और कई लोग ऐसे जैसे थे अपना महाजन है, तो संशोधन हो जाए आगे तो हमें बहुत लाभ होगा, और हो भी जाएगा, लोग मान जाएंगे। इतने मुड़े हैं तो शायद और 10-20 साल बाद हो सकता है कि ये भी एक कंप्यूटर बनेगा और लोग पूछेंगे, बताएंगे, सांगा लोकांना विचार